गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा हिंदी फर्स्ट में पाठ है 18 जिसका नाम है सच्चा मित्र। आज हम एक सच्चे मित्र पे कहानी पढ़ेंगे। चलो हम अब शुरू करते हैं। राम जी को कारोबार के लिए निकट के शहर में जाना पड़ता था। वह सुबह जाता और शाम तक वापस लौट आता था, क्योंकि उसे एक जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। रास्ते में जब लौटकर आ रहा था तो एक आम के बड़े पेड़ के नीचे आराम कर लिया करता था। आम के उसी पेड़ के नीचे सुस्ता लेने का उसका रोज का काम था। कुछ समय के बाद उसे उस पेड़ के नीचे घर जैसा महसूस होने लगा, जैसे उसका उस पेड़ से कोई रिश्ता हो। दूसरी ओर ऐसी ही स्थिति उस पेड़ की भी थी। उसे भी बड़ी खुशी होती थी कि जब राम जी आता और उसके नीचे आराम करता। मतलब दोनों में एक अच्छा रिश्ता बन गया था, अपनापन लगने लगा था। अगर किसी दिन राम जी किसी वजह से देर से आता तो पेड़ को बहुत ही तकलीफ महसूस होती और वह उसका इंतजार करता। गर्मी का मौसम था, पेड़ पर आम लग गए। समय बीतता गया और पेड़ पर आम पकने लगे। एक दिन जब राम जी आराम कर रहा था तो उसने पके आम देखे। वह बहुत खुश हुआ, लेकिन आम काफी ऊपर थे। वह इतना ज्यादा थका था कि पेड़ पर चढ़ नहीं सकता था। अचानक एक बड़ा आम नीचे गिरने लगा तो उसने उसे पकड़ लिया। राम जी ने पेड़ को धन्यवाद दिया। फिर एक दूसरा आम गिरने लगा तो उसने भी उसे पकड़ लिया। ऐसा कुछ देर तक होता रहा। इस तरह पेड़ ने उसे बहुत सारे आम दे दिए। वह बहुत खुश था। उसने एक आम खा लिया। यह बहुत ही स्वादिष्ट था। वह सारे आम घर ले गया। पेड़ भी अपने दोस्त के चेहरे पर खुशी देखकर बहुत खुश था। एक तोता तो उसी आम के पेड़ पर रहता था। वो भी उसका मित्र था। जब उसने पेड़ को आम राम जी को देते देखा तो उसने पेड़ को सचेत किया, मतलब सावधान किया। मनुष्य पर भरोसा मत किया करो, क्योंकि वे बड़े स्वार्थी होते हैं। पेड़ ने कहा कि तुम सही हो सकते हो, लेकिन सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते। मेरा दोस्त राम जी स्वार्थी नहीं है और वह एक सच्चा दोस्त है। अगले दिन राम जी खूब सुबह ही आ गया। पेड़ उसे देखकर हैरान हुआ, लेकिन सुबह सुबह उसे देखने से उसे खुशी भी हुई। कुछ देर के बाद राम जी पेड़ पर चढ़ गया, सारे पके आम तोड़ लिए और एक बैग में डालकर चला गया। तोता पेड़ की ओर देखकर हंसते हुए बोला, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मनुष्य स्वार्थी होते हैं, वे कभी सच्चे दोस्त नहीं बन सकते। पेड़ चुप रहा, क्योंकि राम जी के व्यवहार से वे बहुत दुखी था। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा, जब तक कि अंतिम आम पेड़ से तोड़ नहीं लिया। रोज राम जी आम तोड़ता और चला जाता। पेड़ को बहुत बुरा लगता था, लेकिन उसने किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी। एक दिन राम जी शहर से लौट रहा था तो उसने 2-3 लोगों को पेड़ के पास खड़ा देखा। उनके हाथों में कुल्हाड़ी थी। पेड़ ने राम जी को देखा और राम जी ने महसूस किया कि पेड़ रो रहा है और मदद के लिए उसे पुकार रहा है। राम जी समझ गया कि ये लोग आम के पेड़ को काटने की योजना बना रहे हैं। वह तुरंत वहां से चला गया। पेड़ को बहुत दुख हुआ। तोते ने पेड़ से कहा, देखो स्वार्थी मनुष्य को, तुम उसे अपना सच्चा दोस्त बता रहे हो और आज जब तुम मुसीबत में हो तो वह गायब हो गया, क्योंकि अब तुम उसके काम के लायक नहीं है। तोता उसे समझाने लगा कि देखो, तुम्हारे पेड़ पर जब आम थे तब उसने तुम्हारा लाभ उठाया। अब जब आम नहीं है तो वो तुम मदद के समय तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया, परंतु ऐसा नहीं था। आगे बढ़ते हैं। पेड़ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आंखों में आंसू लिए शांत रहा। कुछ देर बाद उन लोगों ने आम के पेड़ को काटने की तैयारी शुरू कर दी। इससे पहले कि वे पेड़ को काटना शुरू कर दे, राम जी वन विभाग के कर्मचारियों के साथ वहां लौटा। वन ऑफिसर ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया और पेड़ को काटने से रोक लिया। ऑफिसर ने राम जी को पेड़ की कटने से बचाने के लिए धन्यवाद दिया। पेड़ को जो कटने से राम जी ने बचाया, उस पर ऑफिसर ने उसको धन्यवाद दिया। राम जी ने कहा, सर, ये मेरा कर्तव्य था, क्योंकि ये पेड़ मेरा दोस्त है। मैं इसके नीचे रोज आराम किया करता हूँ। ये मुझे मीठे फल देता है। मैं कैसे देख सकता हूँ कि कोई मेरे दोस्त को काट दे। ऑफिसर ने कहा, बहुत अच्छा राम जी, वास्तव में सभी पेड़ हमारे दोस्त होते हैं। वे हमें बहुत कुछ देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपने फायदे के लिए बिना वजह उन्हें काट देते हैं। पेड़ बहुत खुश था। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। पेड़ ने तोते से कहा, देखो दोस्त, तुम गलत साबित हुए। राम जी मेरा सच्चा दोस्त है। तोते को खुद पर शर्मिंदगी हुई।
उसने उनकी दोस्ती को ठीक से नहीं समझा। राम जी पेड़ से लिपट गया और फिर खुशी से घर लौट गया। तो बच्चों, हमने ये कहानी पढ़ी और इसमें क्या हमने सीखा कि पेड़ को हमें कभी काटना नहीं चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। वो काफ़ी अच्छे होते हैं, पेड़ हमें बहुत कुछ देते हैं, तो इसलिए हमें उनकी रक्षा भी करनी चाहिए।